दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज के लिए आपके बीच में लेकिन जिले इलाही की वो कहानियां, जिन जिले इलाही की कहानियों से सोशल मीडिया से लेकर के पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया छाया पड़ा है। अब कहानी किस पर कहूं, किसके बारे में बताऊं, वो कहानियां कभी ये कही जाती हैं कि चार दरवेशों की कहानियां थीं, या कही जाती हैं वो कहानियां कि वो झूठी कहानियां थीं। लेकिन यहाँ यकीन करो या ना करो, यहाँ वही चलता है जो मोदी जी के राज में बिकता है, और जो बिकता नहीं है उसको तोड़ दिया जाता है, उसको समेट दिया जाता है, उसको गद्दार बोल दिया जाता है। सोनू सूद पर उन भड़वों से जवाब चाहूंगा जो भड़वे आज सोनू सूद के खिलाफ एक ट्रेंड चला रहे हैं। उन भड़वों से जवाब पूछूंगा कि उन्होंने कितना भला किया। उन लोगों का जो लॉकबंदी के दौरान परेशान थे, वो भड़वे जवाब दें इस ट्रेंड को चलाने का कि वो कितने हिंदुस्तान की जनता के लिए कुछ कर पाए। वो भड़वी सरकार जवाब दे कि वो उस जनता के लिए, उस गरीब जनता के लिए, उन मजदूरों के लिए क्या कर पाई, उन लोगों के लिए क्या कर पाई जो बीमारी से मर रहे थे। सोनू सूद पर इल्जाम लगाने से पहले लोगों जरा सोचना, 100 बार सोचना आता है। जी हां, आप भी सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा नया गद्दार भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने पैदा कर दिया है, जिसके बारे में आज मैं बात करने आया हूं, जिसके बारे में मीडिया जो है शांत है, मीडिया चुप है। आज मैं एक ऐसे अभिनेता के बारे में बात करने आया हूं जिस अभिनेता के बारे में मैंने आज तक बात नहीं की। आज तक मैंने उसके बारे में इतनी तारीफ नहीं की जो काम उसने किए लॉकडाउन के दौरान। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते रहे कि हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़ी हेल्प की, ये इतना राशन बांटा, ये किया, वो किया। बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, चाहे योगी सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारें हों। लेकिन यहां दुख जब होता है जब एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता को निशाना बनाया जाता है जो गरीबों के साथ उस समय था जब लॉकडाउन में सरकार उनके साथ नहीं थी। आपको पता होगा बंगाल चुनावों में एक सवाल बहुत बुरी तरह से उछल रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। सवाल ये हो रहा है कि 3 ट्रेनें अपने कार्यकर्ताओं के लिए की, लाखों रुपए में भारतीय जनता पार्टी ने रैली में बुलाने के लिए। लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं कि जो मतलब जब सब कुछ बंद हो गया था और जब पलायन हो रहा था, तब कितनी गाड़ियां भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी या अमित शाह ने उन मजदूरों के लिए की जो पलायन कर रहे थे। लेकिन इन सवालों के जवाब आप जोर से पूछोगे तो आपकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। जिले इलाही की सरकार इस बात की इजाज़त नहीं देती कि आप उनसे सवाल पूछ सकें। सवाल पूछेंगे तो आपकी गर्दन पर फांसी का फंदा या गालियों का तोहमत या गालियों का एक जाल भक्तों के द्वारा उछाला जाएगा, या फिर बीजेपी आईटी सेल आपको खुद ही बदनाम कर देगी, आपके प्रीवियस हिस्ट्री पर पहुंच जाएगी, माता पिता पर पहुंच जाएगी। हालांकि मेरे बारे में नहीं पहुंच पाए, ना पहुंच पाएंगे। दोस्तों, बात कर रहा हूं मैं एक ऐसे अभिनेता के बारे में जिसका नाम है सोनू सूद, जिसके बारे में हमने सुना होगा गाहे बेगाहे वो हेल्प करते रहते हैं सोशल मीडिया पर जो भी लोग उनसे हेल्प मांगते हैं। और सोनू सूद ने वो किया है जो देश के प्रधानमंत्री या किसी एमएलए या किसी एमपी को करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को भी करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों, कांग्रेस के नेता भी होते या और भी विपक्षी दल के नेता होते, तेजस्वी यादव होते, ममता बनर्जी होती, वो भी होती, उनको भी करना चाहिए था। लेकिन इन्होंने कितनी जिम्मेदारी निभाई ये हम कह नहीं सकते। लेकिन सोनू सूद एक ऐसा चेहरा था, जब लॉकडाउन लगा और जब नंगे पैर भाग रहे थे लोग अपने देश को मरने के लिए, ये सोच करके कि कोरोना इतनी भयंकर बीमारी है कि अगर मरेंगे तो अपने घर मरेंगे, अगर यहाँ मरे तो कोई अपनी लाश को चिता में आग देने वाला भी नहीं बचेगा। उस टाइम सोनू सूद एक ऐसे अवतार बन के नजर आए। भगवान ने शायद उनको प्रेरणा दी, ईश्वर ने प्रेरणा दी। आज शिवरात्रि का मौका है, आज वही बात उन्होंने बोल दी और निशाना बन गए भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी आईटी सेल का। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने सिर्फ ये बोला कि शिवरात्रि की तस्वीर करने से अच्छा है किसी गरीब की सहायता करो। बस ये उपदेश देना भारी पड़ गया। अगर ये उपदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दे दिया होता तो अभी तक इसके बारे में गाने फसाने और मोदी जी के बारे में काफ़ी सारी तारीफें अंजना ओम कश्यप के चैनल से, बिकाऊ मीडिया के चैनल से आने लगती। लेकिन जिले इलाही का ज़माना है, क्योंकि भलाई तो केवल जिले इलाही कर सकते हैं। और जिले इलाही और सुल्तान जो हैं वो बैठे हैं एक धारणा बना करके पहले चुनाव जीत रहा है, बाद में कुछ और करेंगे।
जिन लोगों को दमड़ी दमड़ी चूस करके मजा नहीं आता जनता की, जिन्होंने पेट्रोल डीजल के दामों पर कोई भी रियायत जनता पर नहीं बढ़ती, वो आज सोनू सूद पर सवाल उठा रहे हैं। उस सोनू सूद पर सवाल उठा रहे हैं जिस सोनू सूद ने लॉकडाउन में गरीबों की हेल्प की। जो काम था उद्धव ठाकरे का, जो काम था प्रधानमंत्री मोदी जी का, जो काम था उस सरकार का जिस सरकार को उनको सुरक्षित पहुंचाना चाहिए था। लेकिन लॉकडाउन में आपको याद होगा दोस्तों, ट्रेन्स बंद कर दी गई थी, बसें बंद कर दी गई थी, इतना पैनिक फैल गया था। आज उस सोनू सूद को निशाना बना रही है बीजेपी की आईटी सेल। क्या आपको लगता है कि इस तरह की हरकतें देश में कब तक बर्दाश्त की जाती रहेंगी? या तो इनको घमंड हो गया है, या इनको घमंड है कि ईवीएम मशीन से जीत जाएंगे। ईवीएम मशीन पर इतना भरोसा है कि हरियाणा में भी किसानों की एक बगावत हो रही है धीरे धीरे। लेकिन चलिए, हरियाणा की बात बाद में करते हैं, दूसरे वीडियो में करेंगे। लेकिन सोनू सूद के ऊपर बात करेंगे। सोनू सूद करोड़ों रुपया खर्च कर चुके हैं, अपने बंगले बेच चुके थे, अपनी संपत्तियां बेच चुके थे लॉकडाउन में फंसे हुए उन लोगों की सहायता करने के लिए, जो चाहे बिहार के थे, पंजाब के थे, उत्तर प्रदेश के थे, गुजरात के थे, मध्य प्रदेश के थे, राजस्थान के थे। लेकिन उन्होंने एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपनी जिम्मेदारी निभाई। इनकम टैक्स भी खूब सारा देते हैं सोनू सूद। आज उस सोनू सूद के सूद वसूलने का इतना ज़्यादा अंदर से नफरत भरी हुई थी कि तुमने अच्छा काम क्यों कर दिया। मुझे एक नकटों की कहानी याद आ गई। वो कहानी मैं यहाँ डालना चाहूँगा दोस्तों। मैंने ये वीडियो बनाया था, लेकिन ये नकटों की कहानी आपको सुनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिर आपको पता चलेगा कि लोगों को लग रहा है कि हम तो नकटे बन गए, लेकिन सोनू सूद नकटा क्यों नहीं बना। एक शॉर्ट स्टोरी है, इसको देखिएगा जरूर, नकटों की कहानी। दोस्तों, एक चोर था, लुटेरा था, वो डकैतियां करता था और डकैतियां इतनी बड़ी बड़ी लोगों को मार भी दिया करता था। प्राचीन जमाने की बात है और राजा के सिपाहियों ने उसे एक दिन पकड़ लिया। उसको गिरफ्तार करके राजा के हुजूर में पेश किया गया। राजा ने उसको बोला कि इसकी नाक काट दी जाए, यह सजा दी, क्योंकि वो महिलाओं के साथ ही बदतमीजी करता था। दूसरों की महिलाओं पर नजर रखना, चोरी करना, डकैती करना, लोगों के साथ मार देना। तो लोगों को मार देने के सबूत राजा के सामने नहीं आए, लेकिन महिलाओं ने आकर के उसके खिलाफ गवाही दी। तो राजा ने उसकी नाक काटने की सजा सुना दी। चोर जो था बहुत बड़ा शातिर था। चोर इतना बड़ा शातिर था कि वो अच्छा प्रवक्ता भी था, अच्छा प्रवचन भी करता था। उसने अपनी एक पूरी क्लब बना रखी थी जो उसको सुनते थे। जब उसकी नाक काटने का आदेश दे दिया गया और जैसे ही उसकी नाक कटी, उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि अरे मुझे भगवान दिख गए, भगवान दिख गए, शिव दिख गए, विष्णु दिख गए। उसके बाद लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तो रोने की जगह, इसको तो प्रभु दर्शन हो गए। उसके कुछ सपोर्टर थे जो वहां खड़े थे, बोले आप भी नाक कटवा लो, आ जाओ, भगवान दिखाई देने लगेंगे। तो दो तीन ने और नाक कटवा ली। अब भगवान होते तो कहीं दिखते। तो वो नकटा ने, जो नकटा हो चुका था, उसने बोला बेटा अगर बोलना है तो ये बोलो भगवान दिखे, नहीं तो तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुमको पापी समझा जाएगा, तुमको सच्चा नहीं माना जाएगा। तो उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया कि हाँ भगवान दिख गए, भगवान दिख गए। तो इस तरह से 45-80 लोगों ने राजा के सामने ही नाक कटवा ली अपनी। अब इस तरह से जब नाक कटवा ली कि भगवान मिल गए, और सबको वो नकटा जो था असली बोल देता था कि अगर तुमने ये नहीं बोला कि भगवान मिल गए तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, चोर समझा जाएगा तुम्हें मेरे गैंग में। तो इस तरह से क्या हुआ कि लोगों की आस्था, आप तो जानते हो कि हिंदुस्तान में देवताओं के प्रति कितनी आस्था होती है, धर्म के प्रति कितनी आस्था होती है। धर्म वो अफीम है जो हमारे आजकल की सत्ता भी बदल देता है। तो काफ़ी सारे नकटा हो गए, और वो जो पहले वाले नकटा थे वो नकटा स्वामी हो गए। नकटा संप्रदाय के नाम से उसको जाना जाने लगा, और वो नकटा संप्रदाय इतना फैल गया, बहुत बड़ा। राजा को ये खबर ना लगी कि उसके एक जजमेंट ने, सही जजमेंट ने या गलत जजमेंट ने नाक काटने की सजा, मतलब थोड़ा रहम किया था, मार देते तो ज़्यादा अच्छा होता, नकटा करके छोड़ दिया। इस वजह से, क्योंकि प्रवक्ता अच्छा था, प्रवचन अच्छे जानता था, नकटा समुदाय की जो थी एकदम से बढ़ोतरी होने लगी। भगवान किसी को नहीं दिखे थे। अब जब ज़्यादा प्रभाव बढ़ता चला गया तो राजा को उसके जासूसों ने खबर दी
कि भाई नकटा संप्रदाय का इतना ज़्यादा हो रहा है कि प्रजा का हर तीसरा आदमी अपनी नाक कटवा रहा है और उसे भगवान के दर्शन हो रहे हैं। राजा साहब, आप भी नाक कटवा दो। राजा बुद्धिमान था, उसके मंत्री बुद्धिमान थे, उन्होंने पूरे नकटा संप्रदाय को बुलाया और सबको सूली पर लटका दिया। प्रॉब्लम क्या थी, जब इस तरह के नकटा संप्रदाय के लोग हो जाते हैं और एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी नाक नहीं कटाए तो वो उसके दुश्मन हो जाते हैं। हालांकि मैंने ये करुणा के ऊपर बनाई थी, लेकिन सोनू सूद के साथ ही मिलती जुलती कहानी, क्योंकि कुछ नकटे परेशान हैं कि सोनू सूद नकटे क्यों नहीं बने, क्यों मिथुन चक्रवर्ती की तरह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं आए। ये कहानी आपने सुन ली होगी। सोनू सूद के बारे में आज सोशल मीडिया पर चल रहा है, हु द हेल आर यू सोनू सूद। और केवल इस बात पे चल रहा है क्योंकि सोनू सूद ने केवल ये बात लिख दी थी कि शिवरात्रि पर भगवान शिव के बारे में आप जो भी कर रहे हैं, गरीब की सहायता करो। भगवान शिव का मतलब भी जानती है भारतीय जनता पार्टी। भगवान शिव का मतलब होता है एक आदिवासी, भगवान शिव का मतलब होता है जंगलवासी, भगवान शिव का मतलब होता है एक वनवासी, भगवान शिव का मतलब होता है एक ऐसा प्रारूप प्रकृति का जो गले में सांप लपेटे बैठा है और गले में विष का धारण किए हुए बैठा है। शायद शास्त्रों की इतनी समझ इस आधुनिक भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व को नहीं होगी जितनी समझ बाकी लोगों को है, लेकिन जितनी भी समझ है इन लोगों को, उस पर मुझे आश्चर्य है। और सोनू सूद के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी बीजेपी आईटी सेल के द्वारा वाकई में भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाएगी, कितना नहीं पहुंचाएगी, मैं नहीं कह सकता। ईवीएम कितनी सुरक्षित रहेगी, कितनी नहीं रहेगी, वो भी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इस तरह की हरकतें वही लोग कर सकते हैं जिनको ये यकीन हो कि चुनाव आयोग भी उनके हाथों में, न्यायपालिका भी उनके हाथ में है, सब कुछ उनके हाथ में है। तो दोस्तों, कौन बिगाड़ेगा इनका कुछ। सोनू सूद जैसे व्यक्ति को हु द हेल आर यू बोल सकते हैं, तो आम आदमी की तो बात क्या है। जिस व्यक्ति ने अच्छाइयाँ की, लोगों की सहायता की, उसके बारे में इस तरह की चीज़ें बीजेपी आईटी सेल के द्वारा, क्या शर्म नहीं आती इन लोगों को? या चुल्लू भर पानी नहीं है जिसमें डूब मरे? अमित मालवीय, अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का नाम बताइए जिसने किसी नोट मतलब जो लॉक बंदी हुई थी उसमें किसी गरीब की सहायता की हो या किसी को खाना खिलाया हो। सोचिएगा जरूर दोस्तों, क्योंकि जिले इलाही का दरबार जो है वो किसी और को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता। बस मेरी मंशा थी, दिल में थी बात, ये आपके बीच डाल दी। शायद आपके दिल की बात कही हो तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।